अरे वो मम्मी जी, अंजलि कब आ रही है? वो क्या ही बताऊँ पूजा बहू। अब अंजलि का तो फ़ोन नहीं आया था, लेकिन हाँ अमन का फ़ोन आया था। वो बोला था 1-2 दिन में आऊँगा। चलो अच्छा ही है। कुछ दिन रुक लेंगे हम लोग के साथ तो अच्छा लगेगा। और रमेश जी तो चले गए हैं ऑफिस। और पापा जी कहाँ हैं मम्मी? अरे बहू इधर ही इधर होंगे, उनका क्या काम ही है। बस कहीं पेपर पढ़ने इधर बैठ जाते हैं, बस यही सब काम है। अच्छा तू फटाफट खाना तैयार कर ले और फिर खा के मैं थोड़ा आराम करूँगी। क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक है क्या आपकी? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। अरे पूजा बहू, अरे घर के तो राशन पे ख़त्म होने वाले होंगे और फिर अच्छा नहीं लगता ना। अब बेटा बहू आने वाले हैं और घर में राशन भी नहीं है। अरे वो क्या है ना, रमेश जी मुझे कुछ पैसे दे के गए थे, तो मैं सोच रही थी कि 10-15 दिन का राशन उसमें से ले आती हूँ। और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या क्या लाना है, और 10-15 दिन चल जाएगा, उसके बाद फिर ले आऊँगी। अरे नहीं, तू एक काम करना, ये बगल वाले लाला की दुकान है ना, वहाँ से जाके तू उधार ले ले। जो पैसे तुझे दे गए वो तो अपने पास रख, साग सब्जी के लिए, और फिर धीरे से उसको दे देंगे हम लोग। कोई बात नहीं मम्मी जी। और देखेंगे ना आगे की आगे, और उधार कुछ नहीं लाएंगे। जितना पैसा उन्होंने दिया है उतने में लाऊंगी। और साग सब्जी की आप टेंशन मत लीजिए, वो बाजार लगती है ना सस्ती वाली, वहाँ से मैं मंगा लिया करूँगी। और वैसे भी बाहर सब्जियाँ तो महंगी मिलती हैं, और बाजार जाओ तो वहाँ थोड़ी बहुत तो सस्ती मिलती है सब्जियाँ। एक साथ मंगा लिया करूँगी। आप जाके आराम करिए, घर की टेंशन छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। और इस उम्र में ज़्यादा टेंशन ना लिया करिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी अच्छे से। और थोड़ी देर जाके आप आराम करिए, तब तक मैं गरम गरम रोटियाँ सेक रही हूँ। फिर मैं आपको उठाने आऊँगी। चल ठीक है। कैसे चलेगा घर का खर्चा, ऊपर से देवर जी और देरानी जी भी आ रही हैं, और रमेश जी की भी इतनी कमाई नहीं है। अरे किसी तरीके से घर का खर्चा निकलता है। फटाफट चलती हूँ, रोटियाँ सेक देती हूँ, फिर इसके बाद मुझे साफ़ सफाई भी करनी है घर की, थोड़ा बहुत किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। ये कौन है जो हॉर्न बजाए जा रहा है? अरे पूजा बहू देख तो कौन बाहर आया है। हाँ मम्मी जी, बस जा ही रही थी। ओहो बाबा, आ रही हूँ। ये कौन ऐसा मोहल्ले में आ गया जो गाड़ी का हॉर्न दिए जा रहा है? अरे ये कौन आया है जो तब से गाड़ी का हॉर्न दिए जा रहा है? अपने मोहल्ले में तो ऐसा कोई आता ही नहीं है। अरे छोटी तू, अरे बेटा तू तू तो शाम तक आने वाला था। ओहो मम्मी जी, इतनी देर से हॉर्न दे रही थी। अरे कम से कम घर से बाहर तो निकलना चाहिए, पूरा मोहल्ला खड़ा हो गया, लेकिन आप लोग तो घर से बाहर ही नहीं निकले। अब वो क्या है ना अंजलि, हमारे मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी कोई लाता नहीं है, तो इसीलिए देखने के लिए सब निकले होंगे। ये मोहल्ला थोड़ा छोटा है ना। वैसे गाड़ी तो बहुत अच्छी है आपकी। हाँ भाभी, अब की बार हमने सोचा कि गाड़ी से ही चलते हैं, और अपनी गाड़ी रहती तो थोड़ा सही रहता है। इसीलिए मम्मी आज अगर मैं ट्रेन से आता तो थोड़ा लेट हो जाता, और अपनी गाड़ी से आया हूँ तो इसीलिए तो जल्दी आ गया हूँ और आपको सरप्राइज भी दे दिया। ओ नो, मैं तो भूल ही गई थी कि ये मोहल्ला बहुत छोटा है। वो तो मुझे अमन भी बता रहा था कि जो है अंजलि, गाड़ी ले जाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने सोचा क्यों नहीं, जब नई गाड़ी ली है तो गाड़ी से ही चलेंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी गाड़ी इस मोहल्ले में किसी ने ली भी होगी। जी बहू, गाड़ी लाने की क्या ही जरूरत थी, अभी नई ली है तो तूने छोड़ के आ जाना चाहिए था। और वैसे भी इतनी अच्छी ट्रेन की सुविधा है, और फिर गाड़ी से आना जाना, पेट्रोल का खर्चा, ये सब भी तो बढ़ जाता है। ओहो मम्मी जी, आप भी ना बहुत सोचती हैं। ओहो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, फिलहाल भाभी मुझे ठंडा पानी दे दीजिए। अरे हाँ अंजलि, मैं तो भूल ही गई बातों में। आओ बैठो तुम। और मम्मी भैया कहाँ हैं? अरे तेरे भैया तो फैक्ट्री गए हैं, वो तो शाम तक आएंगे। अच्छा तू जाके मुंह हाथ धुल ले, और बहू से बोल के चाय बनवा देती हूँ। और मम्मी पापा? अरे पापा तेरी पड़ोसी दुकान पे वहीं जाके बैठते हैं, पेपर पढ़ते हैं। आते होंगे, अभी खाने का टाइम हो जाएगा तो आएंगे। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। बहू तू भी हाथ पैर धुल ले, और तब तक बहू चाय लाती होगी। ओहो मम्मी, मैं कोई ट्रेन से नहीं आ रही हूँ, आप भी ना फालतू में परेशान हो रही हो। अरे अपनी गाड़ी से आ रही हूँ, और इसमें मुँह हाथ धुलने की क्या बात है। आप चाय मंगा दीजिए भाभी से बोल के। अच्छा चल ठीक है। अंजलि ये लो, तुम्हारे लिए चाय बना के लाई हूँ, अदरक वाली। भाभी इसमें कौन चाय पीता है? ओहो, आपको इतना नहीं पता कि ये स्टील की गिलास में कौन चाय पीता है? अरे कप नहीं है क्या? और ये सब कहाँ चलता है? अरे मैंने तो अपने घर में सारे चीनी मिट्टी के बर्तन निकाल रखे हैं, स्टील के गिलास आजकल कल कौन पीता है? ये सब छोटे लोग पीते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाभी ये चाय अपनी चाहिए, एक काम करिए मुझे कप में ला के दीजिए, और आइंदा से मुझे चाय कप में ही दीजिएगा, मुझे स्टील बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं अंजलि, अब तुमने मुझे बता दिया ना, तो मैं तुझे कप में ला के दे दिया करूँगी, तो उसी में चाय पिया कर। मुझे पता नहीं था ना, तो भाभी पता रखती ना। और वैसे भी अभी तो मैं 2-3 दिन रुकूंगी ना, तो मेरी पसंद नापसंद ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। और मम्मी जी को तो पता है ना, मैं तो यार रहती भी थी, और फिलहाल अभी तो मैं बाहर रहती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मुझे
ऐसे वैसे बर्तन में चाय देंगे या खाना देंगे? अरे हमारी सोसाइटी अलग ही है। अब मैं जिस घर में रहती हूँ वो तो बिल्कुल बंगलो है, और खाना पीना और बर्तन ये सब तो बिल्कुल हाई फाई है, स्टैंडर्ड। अरे अंजलि, एक काम करती हूँ ना, मैं तुझे कप में ला के चाय दे देती हूँ। अब तूने मुझे बता दिया ना, तो तुझे मैं कप में दिया करूँगी, वो मुझे पता नहीं था। तो ठीक है भाभी, जितने दिन रुकूंगी ना, मुझे ऐसे बर्तन में कभी भी खाना और चाय मत देना, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पूजा बहू, तू जा खाने की तैयारी करे। अंजलि चल मुँह हाथ धुल ले, चाय बाद में पीना। चल के पहले खाना खा ले, खाना खाने का टाइम हो रहा है। पता नहीं मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी इतने छोटे घर में, मुझे तो घुटन सी हो रही है। अब वो तो मैं अमन के कहने पे चली आई, नहीं तो मैं आती भी नहीं। और यहाँ के लोग तो देखो, जरा सा कुछ होता नहीं है, सब लोग अपने घर से निकल जाते हैं। ऐसे लगता है कि घर नहीं, मोहल्ला नहीं, ये जंगल है। जंगल जंगल में जैसे कोई नया जानवर आता है तो सारे जानवर निकल आते हैं, वही हाल है इस मोहल्ले का। चलो देख आती हूँ कि भाभी किचन में क्या कर रही हैं। एक काम करती हूँ, जो मुझे मैके से बर्तन मिले थे वो वैसे के नए रखे हैं, उसी में अंजलि को खाना निकाल के दूंगी। और वैसे भी वो एक बार भी यूज़ नहीं हुए हैं, और नए के नए हैं और पुराने भी नहीं हैं। भाभी, अरे छुट्टी तू क्या कर रही है किचन में? चल मैं खाना निकाल कर लेकर आती हूँ। भाभी किचन तो बहुत छोटा है आपका, कैसे काम करती हूँ? मैं तो एक सेकंड भी ना खड़ी पाऊँ। देखो ना, इतनी गर्मी में यहाँ तो फैन भी नहीं लगा है। अरे मैंने जो घर खरीदा है ना, उसका किचन आप देख लो, इतना बड़ा है, कुछ कहने की बात नहीं। इतनी छोटी किचन में तो मुझे उलझन सी हो रही है। इसलिए तो छोटी तुझे कह रही हूँ कि तू एक काम कर, बाहर चली जा। अरे मैं खाना निकाल के लेकर आती हूँ। ओ भाभी, इस बर्तन में आप खाना दोगी? ओ नो, इस बर्तन में मैं खाना नहीं खाऊंगी। भाभी आप एकदम बवाल हो क्या? और आजकल ऐसे स्टील के बर्तन में कौन खाना देता है? मैं तो चीनी मिट्टी के बर्तन यूज़ करती हूँ। अब आपके पास चीनी मिट्टी के बर्तन है तो आप निकालिए। अरे आजकल तो इतने अच्छे अच्छे सेट आते हैं, डिनर सेट। अरे भाभी क्यों नहीं वो खरीद लेती हूँ आप? ये क्या, मैं इस बर्तन में खाना नहीं खाऊंगी। अरे छोटी, मैंने अभी भी निकाले हैं, ये बिल्कुल भी झूठे नहीं हैं। और ये मैंने अच्छे से अलमारी में करके रखे थे, और देखो ना मैंने आज ही निकाले हैं। अब वो बर्तन जो तू कह रही है बहुत महंगे आते हैं, और वो अभी नहीं खरीद सकते। और यहाँ पे तो है भी नहीं वो बर्तन, तुझे तो इसी में खाना पड़ेगा। मैं भी ना, मुझे तो आने नहीं चाहिए था, मुझे पहले पता होता ना तो मैं ना आती। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अब मैं कैसे खाऊंगी? अरे भाभी, देवर जी क्या हुआ? अरे भाभी बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। वो क्या है ना, थोड़ा सा मुझे काम भी है तो मुझे थोड़ा बाहर जाना है। अरे अंजलि, वो गाड़ी की चाबी दे देना। मैं भैया को लेने फैक्ट्री जाऊँगा। वो अमन जी, आप भी ना, एक तो यहाँ की गलियाँ छोटी छोटी हैं, और गाड़ी लेके कहाँ जाएंगे? और वो फैक्ट्री जहाँ मजदूर काम करते हैं, आप ना, मैं क्या ही बताऊँ। अरे आपके भाई चले आएंगे, अरे वहाँ गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं है। अरे देवर जी, ये एकदम से ही कह रही छोटी, अरे गाड़ी ले जाने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी यहाँ की गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, और पता चला गाड़ी को नुकसान हो गया, इससे अच्छा आप रहने दीजिए, वो खुद ही आते होंगे। और घर से फैक्ट्री ज़्यादा दूर नहीं है, वो तो पैदल जाते हैं, पैदल चले आते हैं। एक काम करिए, आप चलिए, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं भी ना यहाँ आके पछता ही रही हूँ, जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, ना ढंग के बर्तन, ना ढंग का घर, पता नहीं मैं सूंगी कैसे। अब मैं अंजलि को कैसे बताऊँ कि हम लोग की इतनी कमाई नहीं है, किसी तरीके से घर का खर्चा चल जाता है, वही हम लोग के लिए काफ़ी है। पूजा, अरे जी आप आ गए, चलिए मैं सबका खाना ही लगाने वाली थी, अच्छा हुआ आप आ गए। बस गरम गरम रोटियां सीखिए, आप भी चलिए बैठ के खा लीजिए। एक काम करो पूजा, इन लोगों का खाना दे दो, मैं बाद में खाऊंगा आराम से। अभी मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, और थोड़ा सा थकान लग रही है, और मैं फ्रेश होकर ही खाऊंगा, तो मैं बाद में खा लूँगा, कोई बात नहीं, रोटी ठंडी हो जाएंगी। ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी, कोई बात है क्या? बड़े उदास लग रहे हैं आप। कुछ नहीं, बस यही सोचता रहता हूँ रात दिन कि इतने से पैसे में कैसे गुजारा होगा, और घर के खर्चे दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तुम ही देखो, अब भाई आया है, और फिर अंजलि, और घर में हर चीज़ तो हम लोग खिला नहीं सकते हैं। वही सोच रहा था कि इतने पैसे में कैसे सब कर पाऊँगा। और ये भी तो देखो, फैक्ट्री में कितना ही देते हैं मुझे, दिन भर मेहनत कराते हैं और सैलरी के नाम पे जीरो। मैं तो सोच रहा हूँ कि नाइट शिफ्ट ही कर लूँ उनकी, और इससे 2 पैसे बढ़ के ही मिलेंगे, और घर के खर्चे में थोड़ा आसानी हो जाएगी। नहीं जी, अरे वैसे भी आप सुबह निकल जाते हैं और रात में 7-8-9 बजे आते हैं, और फिर आप रात में चले जाएंगे, ऐसे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। नहीं नहीं, नौकरी करनी है तो आप एक ही टाइम आपको करनी पड़ेगी, ये 2 टाइम वाली नौकरी है, एकदम बेकार होती है। इससे अच्छा आप एक काम करिए ना, कहीं और देखिए, किसी और फैक्ट्री में देखिए। अच्छा आप चलिए, मैं आती हूँ। रमेश जी तो बहुत परेशान है, मैं कैसे इनकी मदद करूँ? मुझे पता है कि ये परिवार मेरा है और मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं कैसे संभालूँ, मैं क्या करूँ कि मैं कैसे मदद कर पाऊँ इनकी घर के खर्चों में। बेचारे ये महीने का 2-3 हज़ार रुपये कमाते हैं, और फिर घर के खर्चे, और ऊपर से अंजलि जी, देवर जी भी आ रखे।
कैसे होगा घर का खर्चा। पापा जी तो अलग ही परेशान रहते हैं, बेचारे वो क्या करें। अरे वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें, लेकिन इसी दुख के कारण तो वो बाहर ही बाहर रहते हैं, वो कुछ कर भी नहीं सकते। और मम्मी जी। पूजा, अरे क्या सोच रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस यही सोच रही थी कि क्या करूं जिससे रमेश जी की मदद हो जाए और इस घर की। अरे तो दिन भर तो लगी रहती है, दिन भर काम करती है, सुबह उठती है, शाम हो जाती है, अब तो क्या करेगी। अब बता, एक बहू का तो अच्छे से फर्ज निभा रही है, पत्नी का निभा रही है, और क्या चाहिए बेटा, तुझसे जितना हो पाता तो करती है। और हम लोग तुझसे नाराज थोड़ी ना है। मुझे पता है कि घर में इतनी कमाई नहीं है कि घर के खर्चे अच्छे से चल जाए, बस किसी तरीके से नमक रोटी चल जाती है, गुजारा हो जाता है। देखना एक दिन भगवान सब सही करेंगे, और तू चिंता क्यों करती है, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अरे तेरे पापा जी कह रहे थे कि पड़ोस में जो दुकान है ना, और वैसे भी वो खाली बैठे रहते हैं, तो कह रहे थे कि उस दुकान पे जाके मैं बैठा करूं। अरे कम से कम कुछ तो रुपए मिलेंगे ही, और इससे क्या होगा, घर के खर्चों में भी थोड़ा हाथ बटेगा। नहीं मम्मी जी, पापा की ऐसी उम्र नहीं है कि वो जाके दुकान पे बैठ के कमाए, उनको बिल्कुल मना कर दीजिए। और अगर रमेश जी को पता चलेगा वो बिल्कुल गुस्सा करेंगे। अरे बेटे के होते हुए वो क्यों कमाएंगे। अरे कहते तू सही रही है, लेकिन ठीक है ना, घर में 2 पैसे आएंगे और फिर देखा जाएगा। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा इस घर के लिए। मैं ऐसे पापा जी को काम करते हुए तो नहीं देख सकती। इस घर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं इस घर को दुखी तो बिल्कुल नहीं दे सकती। और मैं भी ज़रूर कुछ ऐसा काम करूँगी जिससे घर के खर्चे आसानी हो सके, और पापा जी को तो बिल्कुल काम नहीं करने दूँगी। अरे उनकी कोई उम्र है काम करने की। मेरी माँ कहती है कि दुख के बाद सुख जरूर आता है, और देखना जो दुख काट लेता है भगवान उसका साथ जरूर देते हैं, और एक दिन सब अच्छा होगा। हेलो, अरे हाँ रिया, और तू बता कैसी है। अरे मैं तो ठीक हूँ। ये छोटी तो भी फ़ोन पे बात कर रही है। अब रिया क्या बताऊँ, वो अमन कह रहा था कि मम्मी पापा के पास चले हैं, तो बस मैं अपने ससुराल आ रखी थी। और अरे क्या ही बताऊँ, अब तो मैं पछता ही रही हूँ यहाँ के। अरे मुझे पता होता तो तुम लोग के साथ निकल गई होती। अब तुम लोग देखो कितने मज़े कर रही हो। अरे यहाँ ना रहने का है ढंग, ना खाने का ढंग है। अरे अच्छा है कि मैं तो वहाँ रहती हूँ, मुझे तो यहाँ घुटन होती है। अब हाँ, जेठ जी की इतनी कमाई नहीं है, और रही पापा जी तो नौकरी नहीं करते थे, बस वो तो थोड़ी मोड़ी खेती बाड़ी देखते थे, उसी से उनका घर का खर्चा चलता था। और जेठ जी छोटी मोटी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, तो अब ये लोग कैसे गुजारा करते हैं वो तो भगवान ही मालिक है। मैं तो सोच रही थी कि कुछ इन लोग की मदद ही कर दूँ, ताकि जो है थोड़ा सा तो इन लोग का रहन सहन का तरीका बदल ही जाए। अरे मैं तो सोच रही थी कि 1-2 दिन में चली आऊँगी। अब मेरा तो मन नहीं लगता यहाँ रिया, अगर मुझे पता होता ना तो मैं आती भी ना। वैसे तुम लोग कब आ रही हो? आप जल्दी से घर आ, फिर पार्टी करते हैं सब लोग मिलके। और हाँ, इसके बाद फिर से कहीं प्लान करना तो हम लोग अपनी गाड़ी से चलेंगे, और बढ़िया 10 दिन का टूर करके आएंगे घूम के। अच्छा ठीक है रिया, मैं रखती हूँ, फिर आते हैं तो मिलते हैं। ओ भाभी, अच्छा वो आप आ गए, वो मुझे कॉफ़ी मिल जाएगी। हाँ भाभी, मुझे एक बात बताइए, आप डेली ऐसे कपड़े पहनती हो, आप चेंज नहीं करती क्या? अरे मैं तो, मेरे पास तो हर महीने के हिसाब से कपड़े होते हैं, मैं तो कभी रिपीट ही नहीं करती हूँ। और आपको देख रही हूँ कि आप तब से वही कपड़े पहने जा रही हो। अरे मैं तो अपने पुराने कपड़े अपनी मेड को दे देती हूँ, और जो ये पुराने बर्तन जो आप कल यूज़ कर रही थी ना, वो सभी मैं अपनी मेड को उठा के दे देती हूँ। भाई मैं तो पुरानी चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। छोटी वो क्या है ना, अब हम लोग तो बस किसी तरीके से घर का खर्चा ही चल जाता है, वही हम लोग के लिए काफ़ी है। अब ये कपड़े और बर्तन और ये घर की चीज़ें, ये सब तो तब होता है जब घर में एक्स्ट्रा इनकम आ रही हो, लेकिन अभी तो किसी तरीके से घर का खर्चा चल जाता है, वही हम लोग के लिए काफ़ी है। अंजलि, पूजा एकदम सही कह रही है, और वैसे भी ये सब तो बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन जो रिश्ते होते हैं ना, वो जो है एक बार बिगड़ जाते हैं तो दोबारा बनते नहीं है। और तेरी बात तो अलग है, और तुम और अमन तो बढ़िया कमाते हो, इसीलिए तो गाड़ी खरीद ली और बढ़िया सा मकान खरीद लिया। अब देखो ना, लेकिन हम लोगों ने तो कभी तुमसे मदद नहीं मांगी ना, अब जैसे भी रह रहे हो। लेकिन हाँ, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रहे हैं हम। मम्मी जी सबकी तो मदद नहीं कर सकते ना, अब मुझे भी तो अपना देखना है ना। अब देखो ना, अपनी चीज़ें मैंने कितनी बना ली है अपने बलबूते पे, अपने पैसे से हम लोगों ने गाड़ी खरीदी, घर खरीदा। अब देखो ना कितनी, अरे माँ तो बच्चों के लिए खुशी होती है, और मुझे तो बहुत खुश है अंजलि बहू कि तू खुश तो है। अच्छा भाभी, लाइट कब तक आएगी? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ तो इन्वर्टर भी नहीं है, अब पता नहीं लाइट कब तक आएगी। आज छोटी लाइट का कोई दारा नहीं है, हो सकता है कि तुरंत आ जाए, हो सकता है कि रात भर ना आए। एक काम करना, तू ऊपर चली जा, और वहाँ हवा अच्छी लगती है। ओफो, मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, वहाँ तो बहुत गर्मी है, और देखो ना वहाँ तो छत भी नहीं है, और इस समय गर्मी में तो तपता है। मैं काम करती हूँ, यही नीचे बैठूंगी, आप मुझे कॉफ़ी दे दो। तू चल, मैं आती हूँ। पूजा बहू, तू मुझे ये बता कि सुबह 4 बजे उठ जाती है, घर के सारे काम करती है, और तू थकती नहीं है? अरे कम से कम आराम किया कर दिन में। और इसका क्या है, ये तो आज रुकेगी कल चली जाएगी। और हाँ, कभी भी इसकी बातों पे दिल पे मत लेना,
तू बस एक कान से सुन के एक कान से निकाल दिया कर। अब जहाँ थोड़ा आराम कर ले, इतना काम करती रहेगी। मम्मी जी आप फालतू में परेशान हो रही हो। अरे काम करने से कोई थकता थोड़ी ना है, और ये मेरी जिम्मेदारी है घर के काम करना, सुबह उठना। अरे ये घर मेरा है तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, अपना काम करती हूँ, और आप परेशान ना होइए। वो मम्मी जी मैं सोच रही थी कि क्या सोच रही बहू, बताना तेरे मन में क्या चल रहा है। मम्मी जी मैं सोच रही थी कि रमेश जी की इतनी कमाई तो है नहीं, किसी तरीके से घर के खर्चे चल जाते हैं, और देखो ना, और आप हो, पापा जी हो, आपकी भी दवा और ये सब सब कैसे होगा मैनेज। तो मम्मी जी मैं सोच रही थी कि बचपन में मम्मी ने मुझे सिलाई कढ़ाई सिखाई थी, तो मैं सोच रही थी कि एक मशीन लाके कुछ कपड़े सिलते हैं, और मुझे सूट, ब्लाउज़, लहंगा ये सब बहुत अच्छे से आता है मम्मी जी। मैंने तो कोर्स कर रखा था, वो मुझे तो मम्मी ने ज़बरदस्ती करवा दिया था, और पहले तो मैं सिलती थी, लेकिन हाँ अभी कुछ सालों से मैंने बंद कर दिया है। तो मैं सोच रही थी कि कम से कम यही करते हैं। अरे पूजा बहू इसमें सोचना क्या है। अरे भगवान ने तुझे इतना अच्छा गुण दिया है तो तू पहले क्यों नहीं बताया। और रही सिलाई मशीन की, तो वो मैं किसी तरीके से इंतज़ाम कर दूँगी, और उसके बाद धीरे धीरे तू लोगों के कपड़े, ब्लाउज़ ये सब सिलने लगेगी, तो देखना सब तुझे से सिलवाएंगे। और वैसे भी घर के काम के बाद तो मैं खाली बैठी रहती हूँ, तो साइड में ये भी करती रहूँगी, हो सकता है घर में और रमेश जी की कुछ मदद ही हो जाए। अब इतना मत सोच, अब कल से ही शुरू कर ले, और मैं कल ही तेरी सिलाई मशीन का इंतजाम करती हूँ। देखना मैं बहुत मेहनत करूँगी कि घर में कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं भी खड़ी हो सकूं, उनकी मदद कर सकूं। अरे पूजा बहू तू यहाँ है। वो क्या है ना, थोड़ी बहुत हरी सब्जियाँ लाया हूँ। जा बेटा उसको फ्रिज में लगा दे, नहीं तो सूख जाएंगी। और एक काम करना, कल ही बना लेना। अरे हाँ पापा जी। अरे पापा जी आप क्यों परेशान हो रहे थे। अरे मैं रमेश जी को बोलकर उनको बाजार भेज देती, वो ले आते, और आपको क्या जाने की ज़रूरत थी। अरे बहू तू भी ना, अब घर में बैठे बैठे इधर बैठता हूँ, उधर पड़ोस में बैठता हूँ, मेरे पास तो कोई काम है नहीं, तो मैंने सोचा पैदल चला जाता हूँ, वो सब्जी भी ले आऊँगा। और हाँ, इसीलिए मैं चला गया, और घर में बोर हो जाता हूँ बहू। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। आप चाय पी लेंगे तो आपकी थकान चली जाएगी। आप फटाफट यहाँ बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे जी कहाँ गए थे आप। कुछ नहीं, बस ये सब्जियाँ लेने गया था, और वैसे भी घर में तो बोर हो जाता हूँ, कोई काम तो है नहीं। एक बात बोलूँ शकुंतला, तेरी बड़ी बहू तो बहुत लायक है, हर छोटी छोटी का ध्यान रखती है, और कभी भी चेहरे पे उसके ये नहीं आता है कि घर में इस चीज़ की कमी है। हर चीज़ को बहुत मुस्कुरा के जवाब देती है। ये तो आप सही कह रहे हैं। देखो ना सुबह उठ जाती है, दिन भर काम करती है, अरे उसके चेहरे पे सिकन तक नहीं आती है। एक अंजलि है, अरे वो तो दिन भर बस अपने घर, अपनी ड्रेस इसी की तारीफ करती रहती है। अरे उसको तो ये भी नहीं समझे कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए, वो तो बस हर टाइम बेइज्जती करती रहती है। अरे अंजलि को तो पैसों का बहुत घमंड है कि उसको तो रिश्ते भी दिखाई नहीं देते, और इंसान को पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। अरे हमेशा रिश्ते को जोड़ के रखना चाहिए। पैसों से बड़े रिश्ते होते हैं, और रिश्ते एक बार टूट जाते हैं ना, दोबारा नहीं बन पाते। इन पैसों का क्या है, पैसे तो आते जाते रहते हैं। सही कह रही है तू, लेकिन खैर उन लोगों को समझाने से कोई मतलब नहीं है। देखो ना, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आई है, लेकिन आज तक उसने नहीं बोला कि चलो मम्मी पापा आप लोग को टहला देता हूँ, घुमा देती हूँ। लेकिन नहीं, हाँ दिखावे में आई है। अरे उस चीज़ की क्या ही बात करना, जो हम लोग की कामना है, वो गाड़ी, वो घर, वो सब उन लोग के लिए है। हम लोग का तो ये है। अच्छा मैं पड़ोस वाली चाची के यहाँ जा रही हूँ, फिर मैं आती हूँ। अरे पूजा बहू, पूजा बहू, मम्मी जी आप मशीन ले आई। आप ये सब छोड़, और हाँ जल्दी से अपना हुनर दिखा। और मैं तो ऑर्डर भी ले आई हूँ, 4 ब्लाउज 4 सूट सिलने हैं। और हाँ पूजा अच्छे से सिलना, अगर ये अच्छा रहा ना तो तुम्हें और भी ऑर्डर मिलेंगे। मम्मी जी आपने मुझ पर इतना भरोसा किया ना, और मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ की, देखना मैं आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूँगी। और हाँ बस आज ही से मैं ये शुरू करती हूँ, और शुभ काम में देरी किसी चीज़ की। अरे दीदी ये मशीन। अरे हाँ वो अंजलि, मैं सोच रही थी घर के छोटे मोटे खर्चे मैं इन्हीं सिलाई करके निकाल लूँ। और वैसे भी आप वो रमेश जी की इतनी तो है नहीं सैलरी कि जो घर के खर्चे निकल पाएँ, और मैंने बहुत सोचा। और वैसे भी मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है, तो मैंने सोचा घर ही बैठी रहती हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो इससे निकलेंगे। ओहो दीदी ये क्या गंवार वाली काम कर रही हो आप। अरे इसीलिए कहती हूँ पढ़ी लिखी होती ना आज तो अच्छी जगह नौकरी कर रही होती। आप भी ना वाकई में मांग गए आपको। इससे कितना पैसा निकलेगा, अरे कितना कमा पाएंगे, और घर का खर्चा इससे कहाँ पूरा हो पाएगा। अरे इतनी ज़रूरत है तो मुझसे ले लीजिए ना, 10,000 में दे ही सकती हूँ।
ठीक है, इस महीने आपको 10,000 दे देती हूँ, जो भी आपका काम है वो आप कर लो। नहीं अंजलि, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तू अपने पैसे अपने पास रख। और वैसे भी मेरे पास जो हुनर है वो मैं करूँगी, और भला इसमें बुराई क्या है। हाँ अंजलि, पूजा वो एकदम सही बोल रही है। और तू ना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम बराबर होता है। देखना एक दिन पूजा, देखना इतना पैसा कमाएगी ना, अरे इसी सिलाई कढ़ाई से। ओहो मम्मी जी, आजकल घर में कौन सिलाता है, आजकल तो इतने बुटीक और फैंसी सूट सिलवाते हैं लोग, ब्लाउज सिलवाते हैं, और ये घर में सिलाई मुझे नहीं लगता कि ये चल पाएगा। मैं तो कहती हूँ दीदी कि फालतू में आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना, आगे समझ में जरूर आ जाएगी। बहू तू क्या सोचने लगी, तू अंजलि की बातें सोच रही है। अरे तेरे अंदर जो हुनर है वो दिखा, उसकी बातों पे ध्यान मत दे। और जो भी मैं ऑर्डर लाई हूँ ना, वो 2 दिन में करके दे देना। अगर तू जल्दी कंप्लीट करके देगी ना, तो दूसरा ऑर्डर भी अच्छे से मिल जाएगा। और देखना, मेरी जितने भी आस पड़ोस की सहेलियाँ हैं ना, सबसे मैं बोलूँगी कि मेरी बहू से ब्लाउज सिलाओ, मेरी बहू से सूट सिलाओ, देखना नंबर 1 का सिलती है। अब चल हंस भी दे, शुभ काम करने जा रही है, ऐसे मुँह मत बना। मम्मी जी तो सही कह रही हैं, दिन रात मेहनत करूँगी, बस भगवान मेरी सुन लें और मेरी मेहनत फेल ना हो जाए। मैं खूब मेहनत करूँगी, रात दिन मेहनत करूँगी, और देखना मम्मी जी का ये हौसला तो बिल्कुल नहीं टूटने दूंगी। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है, अब ये भरोसा तो मैं कायम रखूंगी। पूजा, पूजा, अरे पूजा, मम्मी ने मुझे बताया कि तुम ये काम करने वाली हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे तुम करो, मैं तुम्हारी हेल्प पूरी तरीके से करूँगा। मैं ये सोच रही थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। अंजलि तो सही कह रही थी, आजकल का ज़माना तो मॉडर्न ज़माना है, लोग बुटीक और अच्छे अच्छे शहरों में लोग बुटीक से कपड़े सिलवाते हैं, तो मुझको कौन ऑर्डर देगा, मेरे घर में कौन आएगा। अरे तू भी ना उस अंजलि की बातों में आ जाती है। अरे मैं जानता हूँ, आजकल लोग डिज़ाइन, और अगर कम पैसों में तुम सिलोगी तो हो सकता है कि लोग तुम्हीं से सिलवाएं। ये कैसे तुमने सोच लिया? और वही चीज़ अगर उनको महंगे में पड़ेगी तो लोग सस्ते में सिलवाएंगे कि महंगे में? और जब तुम्हें अच्छे से आता है तो पहले से क्यों इतना सोच रही हो? क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, अब मुझे इसके अलावा तो मैं और कोई काम भी नहीं कर सकती, मैं आपकी मदद भी नहीं कर सकती। देखो पूजा, मैंने तुम्हें कभी ये नहीं कहा, और तुम भी ना ये सब सोचना छोड़ दो। अरे तुम्हारे अंदर इतना अच्छा टैलेंट है, तुम वो करो ना। और ये पढ़ाई लिखाई आजकल कुछ नहीं होता है। देखना, मुझे पूरा विश्वास है, तुम देखना एक दिन बहुत अच्छा काम करोगी। और ये सब अंजलि की बातों में बिल्कुल मत आया करो, उसको क्या पता मेहनत और लगन क्या होती है। अरे भाई, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना लगा दो, और कल से तुम्हें भी तो करना है। अरे पूजा बहू, मम्मी जी तो पड़ोसरी चाची है ना। हाँ हाँ, पड़ोसरी तेरी कमला चाची है। चाची जी नमस्ते, आइए बैठिए। और बता कैसी है तू। चाची जी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी है, बहुत दिन बाद आई। अरे पूजा, मैं तो भूल ही गई मैं किस काम से आई थी, देखो ना। अरे मैं तो कहने आई थी कि पूजा बहू, मेरे 2 ब्लाउज सिल देगी। वो क्या है ना, मुझे शादी में जाना है, तो अब कल यही तो बता रही थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी ब्लाउज सिलती है। मैंने कहा चलो, जब पड़ोस में कोई सिल रहा है तो इतनी दूर क्या जाना। अरे चाची जी बिल्कुल, क्यों नहीं सिल देंगे, और वैसे भी आप जैसा बोलोगे मैं वैसा सिल दूंगी। लेकिन बेटा कल तक दे देना मुझे, क्योंकि परसों ही मुझे शादी में जाना है। अब वो बुटीक तो गई थी, लेकिन वो लोग तो बहुत लेट लगाते हैं, तो मैंने सोचा तेरे पास आती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मेरी बहू देखना उस बुटीक वाले से बहुत अच्छा सिलेगी, तो एक बार देख के तो देख मेरी बहू को। और देखना वो लोग तो बस टाइम भी लेते हैं और पैसा भी लेते हैं ज़्यादा। बस मेरी बहू देखना एक बार सिलाएगी, बार बार यहीं सिलवाएगी तू। अरे अगर इसने मेरा अच्छा सिल दिया ना, देखना मैं खुद इसको ऑर्डर दिलवाऊंगी। और मेरे जानने में बहुत लोग हैं बेटा, बस एक बार तू अच्छा सिल के दिखा दे, फिर मैं तुझको बहुत सारे ऑर्डर दिलवाऊंगी। लेकिन हाँ, समय पर पूरा कर देना। चाची जी आप उसकी टेंशन मत लो, मैं अपना काम टाइम से पूरा करके दूंगी, बस एक बार आप भरोसा करके देखिए। आप चाची जी बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, किसी दिन और आऊँगी, कल आऊँगी, कल पक्का चाय पी के जाऊँगी। देखा तूने, मैं तो कल सबको बोल कर आई थी कि मेरी बहू से सूट और ब्लाउज सिलवाना, और लहंगी भी सिल लेती है। देखना धीरे धीरे तेरे पास ऑर्डर आने लगेंगे। बहू वो जो कल ऑर्डर आया था ना, उसे टाइम से दे देना बना के। अरे खाना मैं बना लूंगी। ओहो भाभी, आप भी ना, ये सब क्या सिलाई के चक्कर में आप पड़ रही हो। और वैसे भी मुझे तो नहीं लगता आपको फैशन का नॉलेज है। आप अपने कपड़े तो देखो कैसे पहनती हो, आप क्या सूट और ब्लाउज सिलोगी। मुझे नहीं लगता कि आपका ये सिलाई वाला चल पाएगा। मैं तो कहती हूँ अभी से पीछे हट जाइए, और फालतू में अपनी और मम्मी जी की बेइज्जती कराएंगे पूरे कॉलोनी में। अरे मैं मदद कर दूंगी ना, इतने ही पैसे की जरूरत है, हर महीने आप मुझसे 5,000 ले लिया करो। अंजलि बहू ये भी तो सोचा करना कि क्या बोल रही है, बोलने से पहले सोचती नहीं है, बस बोलती जाती है। और तू चिंता मत कर, अगर मेरी बहू नहीं भी कर पाएगी ना, तो मुझे कोई शर्म इसमें चीज़ नहीं है। उसने किया तो, और मुझे पक्का पता है कि देखना ये सब कर लेगी।
मम्मी जी आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिए। हाँ, मैं आज बोल रही हूँ, अब बोलने नहीं आऊँगी। पढ़ाई ना लिखाई ना फैशन, चलिए ब्लाउज सिलने और सिलाई करने, फैशन का ऐसा तक नहीं आता। पूजा बहू पूजा बहू। मम्मी जी छोड़िए ना, वैसे भी इस समय मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती, मुझे बस अपना काम करना है। और सबसे पहले मुझे वो ऑर्डर देना है जो आप लेकर आई हो, और टाइम से देना है। चल किचन का काम मैं कर लेती हूँ, तू जाके सिलाई का काम कर ले। किचन का काम तो मैंने कर दिया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू भी ना बहू, सुबह उठ जाती है, दिन भर घर के काम सारे करती है, सारी जिम्मेदारी निभाती है, और ऊपर से अब ये सोएगी कब, आराम कब करेगी? अरे ये घर मेरा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि घर को कैसे संभाले। मम्मी जी मैं जा रही हूँ, जल्दी से काम खत्म करके मुझे सिलाई भी करके ऑर्डर भी देना है। हे भगवान मेरी बहू को खूब तरक्की देना। आज मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। वैसे भी अंजलि तो बनानी सी नहीं रही, उसके लिए तो किचन बहुत छोटा है, उसे तो कहने बेकार है, इससे अच्छा मैं ही बना देती हूँ। मम्मी जी। अरे आती हूँ पूजा बहू। अरे मम्मी जी आप किचन में क्या कर रही हो? मम्मी जी ये फटाफट जो चाची ने कल ब्लाउज सिलने के लिए दिया था, इस बैग में वो ब्लाउज है और ये सूट, और जो आप ऑर्डर लेकर आई थी ना, इसमें सब मैंने पैक कर दिया है, आप फटाफट दे आइए। और किचन का काम मेरा है, आपका नहीं। अरे बहू रुकना, मैं सबके लिए चाय बनाने जा रही थी, अब तू थक गई होगी, चाय पी ले फिर मैं दे आती हूँ। और तूने तो समय से पहले ही काम पूरा कर दिया। अरे वो चाची जी को शादी में जाना था ना, इसलिए मैंने सोचा टाइम में तो बना ही देती हूँ। आप मम्मी जी पहले आप ये दे आओ और उनसे पूछना कि कैसा सिला है मैंने, मैं तब तक सबके लिए चाय बनाती हूँ। आप किचन से हटो, मैं कर लूँगी। तू भी ना बहू बहुत जिद करती है ना। अच्छा मैं दे आती हूँ। अरे अंजलि तुझे कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं भाभी, मैं तो बस ये देखने आई हूँ कि क्यों फालतू में इतनी मेहनत कर रही हो, और ये सब आपका कुछ चलने वाला नहीं है। अरे आजकल ये सब कौन करता है आज के ज़माने में? आप भी ना फालतू में सब हंसेंगे आपके ऊपर। देखना किसी को आपका सिलाई पसंद नहीं आएगा और फालतू में आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। अरे छोटी तू क्यों परेशान हो रही है? नहीं पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, और वैसे भी ज़रूरी नहीं है सबकी चीज़ सबको पसंद आए। और तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाय बना रही हूँ। और हाँ, इस बार स्टील की गिलास में नहीं दूँगी, तुमको कप में दूंगी। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, इसलिए ज़्यादा टाइम मेरे ऊपर वेस्ट मत करो छोटी। मैं तो सिर्फ बताने आई थी। और अरे मैं जानती हूँ ना, और फालतू में इस महल में कौन सिलवाएगा आपसे? हाँ, और वो भी सिलवाएगा तो सस्ते में सिलवाएगा। फालतू में भाभी अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, मेरी मानो ये सब छोड़ो। छोटी मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और फालतू में तुम मेरी टेंशन ले रही हो। वैसे भी अरे तुम कितने दिन के लिए आई हो, फिर चली जाओगी, तो इसलिए कह रही हूँ अपना दिमाग इन सब कामों में मत लगाओ। और वैसे भी तुम्हें यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के लोग अरे कहाँ पसंद है, और ये काम मेरे लिए है, और इसलिए कहती हूँ छोटी जा तू अपने रूम में जाके आराम कर, मैं तेरे लिए चाय ला रही हूँ अदरक वाली बढ़िया कप में। अरे स्टील के गिलास में नहीं दूँगी, कप में दूँगी। अरे ये मैं तो कह रही हूँ आपको इतने ही शौक है ना, तो 1 लाख 2 लाख की दुकान लेके डाल दो बढ़िया बुटीक, अरे तब चलेगा। और ये घर से काम आजकल घर से कौन करवाता है? फालतू में आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, इससे आपका घर का गुजारा नहीं होने वाला। अरे इससे अच्छा पढ़ाई कर लेती, अरे कहीं अच्छी खासी नौकरी कर लेती, उससे गुजारा होता है। और कौन कितना ही देगा, उतने में क्या होगा? अरे पूजा भाभी मैं सही कह रही हूँ, भले मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन मैं जो कह रही हूँ ना आप मेरी बात समझो, इन सब चक्करों में मत पड़ो। अंजलि ना मेरे पास इतने पैसे हैं और ना मैं कोई दुकान खोलूँगी, मुझे जो करना है मैं घर से करूँगी। और तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने पहले भी कहा था, और मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, और मेरे पास जितना है ना मैं उतने में खुश हूँ। और हाँ देखना अगर भगवान चाहेंगे तो घर से ही मैं इतना काम कर लूँगी ना कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर काम सफल ही हो जाए, इसलिए कह रही हूँ फालतू में टेंशन ना लो, दिमाग मत लगाओ। और वैसे भी मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं कहीं नौकरी कर सकूँ या ट्यूशन पढ़ा सकूँ, मुझे ये बहुत अच्छे से आता है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे शादी से पहले बहुत अच्छे से सिखाई थी सिलाई, तो जो मुझे आता है मैं वही काम करूँगी। आप और मम्मी जी दोनों ही पागल हो गए हो, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। देखो मुझे देख लो, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। और अमन जी आज हम लोग ने अपने बलबूते पे घर और गाड़ी क्या क्या नहीं खरीदा, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं ना वो बहुत वीआईपी है, वहाँ ऐसे लोग नहीं रहते। और वैसे भी जितना आप घर के कामों में दिमाग लगाती ना, अगर आप पढ़ लिख लो ना तो भी ठीक है। अरे घर के कामों में क्या रखा है, मम्मी जी हैं संभाल लेंगी, सुबह शाम दिन भर घर के काम। अरे इससे कुछ भी भला नहीं होने वाला। छोटी तू रहने दे मुझे बताने के लिए, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है।
अंजलि, मुझे पता है तू और अमन बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए बेटा एक सलाह देती हूँ कि तेरे पैसे पे हम लोग का तो कोई अधिकार नहीं है, ना हम लोग को ज़रूरत है, इसलिए अपनी सलाह अपने पास रख। और हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए कह रही हूँ बेटा फालतू में दिमाग मत लगा। वैसे भी 2 दिन के लिए आई है, चली जाएगी, तो क्यों अपना दिमाग पका रही है? ये घर तेरे लायक तो है नहीं। मुझे क्या? मम्मी जी ऑर्डर दे आई आप? अरे कमला चाची बोल रही थी कि अभी मैं नाप के देखूंगी और घर आके ही मैं बताऊंगी और उसी हिसाब से पैसे दूंगी। बस मैं तो भगवान से यही चाहती हूँ कि कमला को तुम्हारा ब्लाउज पसंद आ जाए, और जो ऑर्डर देकर आई हूँ उन लोगों को भी देखना, अगर वो ऑर्डर उन लोग को पसंद आ गया तो तुझे वहीं से बहुत ऑर्डर मिलेगा। और वैसे भी तेरी सिलाई तो और लोगों से बहुत कम है, इसलिए देखना अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। और एक ना एक दिन तू देखना हर चीज़ तू कर लेगी। अरे मैं तो कहती हूँ पूजा बेटा कि अभी तो घर से कर रही है और बाद में एक छोटी सी दुकान ले लेंगे, फिर वहाँ देखना उसी रूम में तू सोती भी है, सिलाई भी करती है। मुझे पता है कि तू बहुत कुछ कर रही है इस घर के लिए। मम्मी जी आगे का बाद में सोचते हैं, पहले जो ऑर्डर दिया है वो लोगों को पसंद तो आए। अरे पसंद क्या, बहुत पसंद आएगा, देखना। मैं देखा है ना कि तूने कितना अच्छा सिला है। अब चल साथ में बैठ के चाय पीते हैं, 2 दिन से तू बहुत मेहनत कर रही है। हे भगवान, मम्मी जी को मेरे पर बहुत विश्वास है, ये विश्वास मत टूटने दीजिएगा। बस अब एक यही सहारा है। वैसे तो मुझे और कुछ नहीं आता कि मैं घर वालों की मदद कर सकूं, बस एक यही करके मैं घर वालों की हेल्प कर सकती हूँ, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करूँगी। मम्मी जी को मुझसे बहुत उम्मीद है, भगवान मेरा साथ देना। हेलो दोस्तों, इस स्टोरी को ज़रूर देखना, और हाँ इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।